प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान सरोवर कैंपस है और उसमें भी ये ट्रेनिंग सेंटर कहलाता है। इसमें अनेक हॉल बने हुए हैं। तो इसमें खास ये जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड में है, ये समय के चक्र का खगोलीय रहस्य के ऊपर एक साइंटिफिक मूविंग मॉडल है, जिसके द्वारा हम ये 5000 साल का कैसे ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड आदि सारा हम बताते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ अंदर जो है हमारे जो सीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी दीदी दादियाँ, जो जहाँ जहाँ भी उनको निमंत्रण मिलता है, जहाँ जाते हैं और उनको जो भी मोमेंटोज आदि भेंट में मिले हुए, उनका ये डिस्प्ले यहाँ पर रखा हुआ होता है ना। ऐसे 3 शोकेस हैं। ये अलग अलग मोमेंटोज हैं। देखिए इसमें ये सृष्टि चक्र, वर्ल्ड ड्रामा व्हील, ये समय का चक्र कहलाता है। तो यहाँ पर हम 3 प्रकार की गति बताते हैं। 3 प्रकार की गति आत्माओं की भी होती है और 3 प्रकार की गति पृथ्वी की भी होती है। तो यहाँ पर आत्माओं की 3 गति को यहाँ चित्र में दिखाया गया है और पृथ्वी की 3 गति को यहाँ पर मॉडल में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम ये बताते हैं कि पहले हम आत्माओं की 3 गति के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये सिंबल स्वस्तिका का जो चिन्ह है, इस स्वस्तिका का जो दायां भाग है सतयुग त्रेता युग, इस भाग को सृष्टि चक्र का पॉजिटिव साइकिल कहा जाता है और इसी पॉजिटिव साइकिल को ही आध्यात्मिक भाषा में स्वर्ग कहते हैं और यहाँ पर आत्माओं की सदगति होती है। ठीक इसी तरीके से इस स्वस्तिका के चिन्ह का जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये द्वापर युग कलयुग, ये भाग सृष्टि चक्र का नेगेटिव साइकिल है जिसको नर्क कहते हैं। वहां पर आत्माओं की दुर्गति होती है और कलयुग के अंत के काल के समय में संगम युग पर स्वयं निराकार शिव परमात्मा अवतरित होकर के हम आत्माओं को कलयुग के दुखों से और दुर्गति से छुड़ा करके गति प्रदान करते हैं, जिसको गति कहा जाता है। तो गति, सदगति और दुर्गति, ये 3 प्रकार की गति आत्माओं की होती है और ये तीनों गति निर्भर करता है हमारे ही कर्मों की गहन गति के ऊपर। तो यहाँ पर यह बताया है कि पृथ्वी की भी 3 प्रकार की गति होती है। पृथ्वी की पहली गति यह है कि पृथ्वी अपने ही धुरी पर घूम रही है। 24 घंटे में एक चक्कर लगता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। बीच में यहाँ सूर्य दिखाया गया है ना। अब यहाँ पर पृथ्वी की दूसरी गति ये बताई गई है कि पृथ्वी एक ही जगह खड़ी खड़ी नहीं घूम रही है, घूमते हुए आगे भी बढ़ रही है और सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में एक बार करती है, जिसको वर्ष का चक्कर या ऋतु चक्कर कहा जाता है। अब ये दोनों गति तो हम मनुष्यों को पता है, परंतु इन दोनों गति के अलावा पृथ्वी की एक तीसरी गति भी होती है जो मनुष्यों को नहीं मालूम, वैज्ञानिकों को भी नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो तीसरी गति बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही गुह्य है और हम मनुष्यों के लिमिटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के बाहर है। इसीलिए उस तीसरी गति का ज्ञान सिवाय निराकार शिव परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं इस चक्कर से ही बाहर है जो इस तीसरी गति को ऊपर से देख रहा है। तो अब परमात्मा ने जो पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में बताया है, वो देखिए, ये पृथ्वी की पहली गति दूसरी गति के साथ साथ ये ऑर्बिट जो है वो भी धीरे धीरे खिसक रहा है, ये भी घूम रहा है ना। आप देख रहे हैं पृथ्वी अपनी दूरी पर भी घूम रही है,
घूमते हुए सूर्य का चक्कर भी लगा रही है और साथ साथ ये ऑर्बिट भी धीरे धीरे घूम रहा है, ये भी खिसक रहा है। यही पृथ्वी की तीसरी गति है और जिसको पूरा होने में, अर्थात सूर्य तो बहुत विशाल है, यहाँ तो केवल सिंबॉलिक रूप में एक बल्ब दिखा है, सूर्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत छोटी है। तो उस पृथ्वी को इतने बड़े विशाल सूर्य का एक संपूर्ण चक्कर पूरा करने में हमारी पृथ्वी को 5000 साल लग जाते। तो 5000 साल में हमारी छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य के चारों तरफ केवल एक ही बार संपूर्ण चक्कर लगा पाती है और यही सबसे बड़े से बड़ा चक्कर है, इससे बड़ा कोई चक्कर नहीं होता और इसी को कहा जाता है कल्प का चक्कर। ये काल्पनिक नहीं है, जैसे 24 घंटे का चक्र वास्तविक है, 365 दिन का चक्र भी वास्तविक है, इसी प्रकार से ये ऑर्बिट भी खिसकते 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 5000 साल में इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल एक बार संपूर्ण चक्कर लगा पाती है। ओम शांति।